નમસ્કાર પહેલા દગડીઓ તમારું સ્વાગત છે मेरा यूट्यूब चैनल में। मको उम्मीद છે तुम सब भल होला। मैंने बहुते भल छूँ। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरीके से उत्तराखंडी भाषा के साथ, क्योंकि मेरे जो पहाड़ी भाई बहन हैं उनके काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ उत्तराखंडी 2-3 लाइंस बोलिए आप। मुझे कुछ खास उत्तराखंडी भाषा बोलनी नहीं आती, तो प्लीज़ बोल दीजिएगा। तो आप सबके लिए 2 लाइंस गाना चाहूँगी उत्तराखंडी भाषा में। एक उत्तराखंडी सॉन्ग हो जाए? हो जाए? आप देखो मना करोगे मैं तब भी सुनाऊंगी, तो प्रेम प्यार से मान जाया करो। आओ आओ ओ मेरी होशिया मेरी पराणा, न जा दोपहरी घाम माँ, तेरी गोरी मुखड़ी काई पड़ी जाली, ओए होए रूपसी बात माना, तेरी गोई मुखड़ी काई पड़ी जाली, ओए होए रूपसी बात माना, मेरी होशिया मेरी पराणा, न जा दोपहरी घाम माँ, तेरी गोई मुखड़ी काई पड़ी जाली, ओए होए रूपसी बात माना। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। जो मेरे उत्तराखंडी भाई बहन हैं वो तो समझ ही गए होंगे गाने का मतलब। जिनको उत्तराखंडी नहीं आती उनको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ कि इस गाने में लड़का लड़की से कह रहा है कि माय डियर आप धूप में बाहर मत जाइए, आपका वाइट कलर ब्लैक हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बर्थ कथा। मतलब कि मेरी बर्थ की स्टोरी, मेरा जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ। जब मैं इस धरती पे आई भी नहीं थी तब से मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, या ये बोल लो कि मेरी ज़िंदगी में बवाल ही बवाल भरे हुए हैं। बिना किसी स्यापे के ना मेरा कोई काम पूरा होता ही नहीं कभी भी। सच में कोई भी काम करने जाती हूँ ना उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी बन जाती है। पता नहीं क्या चक्कर है। चलो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आरती नाम का ये प्राणी इस धरती पर किस प्रकार लैंड हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो मेरे पापा हैं वो पंजाब पुलिस में हैं। तो उस समय बड़े भैया और ग्रीश ऑलरेडी थे। बड़े भैया का और ग्रीश का जन्म जो है वो उत्तराखंड में ही हुआ है, लेकिन मैं पंजाब की धरती पे ही पैदा हुई हूँ। तो उस समय पापा की जो पोस्टिंग है वो फिरोजपुर में थी। तो ये दोनों ऑलरेडी थे, तो मम्मी को था कि 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, तो 2 बच्चे इनफ हैं, मुझे और बेबी नहीं चाहिए। मम्मी की थिंकिंग ऐसी थी। तो क्या हुआ कि मम्मी की तबीयत हौली हौली ना थोड़ी ख़राब सी रहने लगी। तो 2-4 घर छोड़ के ऐसे मम्मी की सहेली थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उनके घर पे नर्स चेकअप के लिए आया करती थी। तो पापा ने मम्मी को बोला कि तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो रही है, जाओ तुम भी दिखा लो एक बार जाके। तो मम्मी गई वहाँ पे दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुँह मिटा कर आओ, आप प्रेग्नेंट हो। नर्स रॉक, मम्मी शॉक। तो कुछ ऐसा सा सीन वहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब मम्मी घर आई तो घर आके पापा को कहने लगी कि 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, इतना खर्चा है, रेंट पे रहते थे उस समय हम लोग, कि नहीं और बेबी नहीं चाहिए। तो इन दोनों ने आपस में सलाह करी। तो पापा से मम्मी ने बोला कि दवाई ले आओ, है ना। तो पापा भी दवाई वगैरह ले आए और मम्मी ने गर्म चीज़ें भी खानी शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ, मैं तो भाई ठीक हूँ, मैं शुरू से ज़िद्दी हूँ। मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया कि मैं अपनी मनमर्जी से सब चीज़ें करती हूँ। मैं टस से मस नहीं हुई भाई साहब, मुझे रत्ती भर कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस समय जो हमारे ग्रीश भाई साहब हैं वो मम्मी का मतलब दूध पिया करते थे, तो इनकी आंखें जो हैं ऐसे सूज गई एकदम से। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन ग्रीश की आंखें सूज गई। जब ये सब प्रॉब्लम्स आने लग गई, ग्रीश की आंखें सूज गई, है ना, मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई, तो फिर पापा मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर कहने लगे कि भाई अब तो बेबी 3-3.5 मंथ का हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। मतलब ये फाइनल हो चुका था कि अब मैं इस दुनिया में आऊँगी ही आऊँगी। जब ये हो चुका है कि अब बच्चे ने पैदा होना ही है, तो फिर मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि चलो जहाँ ये 2 पल रहे हैं इन दोनों का जूठा खा के तीसरा भी पल जाएगा। मम्मी एग्जैक्ट हमेशा यही वर्डिंग बोलती है कि इन दोनों का जूठा खा के तीसरा बच्चा भी पल जाएगा, हमने ये सोचा था। तो होता ही है, मिडिल क्लास फैमिली, 100 प्रॉब्लम 100 झंझटें। तो ऐसे ही भाई इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब बेबी होगा। पापा को चाहिए थी बेबी गर्ल
पापा कहते थे 2 लड़के ऑलरेडी हैं, तीसरी लड़की हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मम्मी कहती थी कि नहीं, तीसरा भी लड़का ही होना चाहिए। उसका रीज़न ये नहीं था कि मम्मी को औरतों से मतलब कोई नफ़रत है, लड़कियों से, ऐसा कुछ नहीं था। उसका रीज़न ये था कि मम्मी को लगता था कि जो लड़कियों की लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखदायक होती है। लड़की होना अपने आप में एक गुनाह है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। तो मम्मी को था कि लड़की मत ही पैदा हो मेरे, क्योंकि अब एक माँ जो है औलाद का दुख नहीं देख सकती। तो मम्मी कहती थी मेरी लड़की ना हो, तीसरा भी लड़का ही हो जाए, जैसे भी वो पाल लेंगे, बस तीसरा भी लड़का ही हो जाए। लेकिन पापा नहीं, मुझे तो लड़की चाहिए, मुझे तो लड़की चाहिए। तो पापा ने तब से क्या शुरू किया, पापा मतलब घर में तो पूजा पाठ हमारे, क्योंकि हम पंडित हैं, शुरू से ही होती रहती है, शुरू से ही होती आई है मतलब। तो पापा हर शनिवार वहाँ काली माता का मंदिर है फिरोजपुर में, वहाँ जाते थे। तो वहाँ नारियल चढ़ाना, चंडिका का पाठ करना कि हे माता रानी, अब जब ये औलाद आ ही रही है तो ये आने वाली औलाद लड़की ही हो, ये मन्नत मांगते थे मेरे पापा। तो अभी भी जो पापा हैं वो बहुत बार मुझे कालिका कह के बुलाते हैं, कभी बिट्टू बोलते हैं, मतलब मोस्टली कालिका बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने काली माता से मुझे नारियल फोड़ फोड़ के मांगा है। और मम्मी जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ ना, तो मम्मी हमेशा ही बोलती है और पढ़ो चंडिका का पाठ, तभी घर में चंडी आई है। दूसरे साइड गिशी के और बड़ी भाई के मन में भी यही था कि अब बेबी होने वाला है तो लड़की हो, हमारी बहन हो, क्योंकि राखी का त्यौहार आता था तो सब भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते थे और ये दोनों मुंह लटका के बैठ जाते थे, हमारी कोई बहन नहीं है मम्मी, हमारी कोई बहन क्यों नहीं है मम्मी, हमें भी बहन चाहिए, हमारे लिए भी बहन लेके आओ। तो बच्चों को जैसे होता ही है, तो इनको भी था कि हमारी बहन हो। बाकी बच्चे जैसे 9th मंथ में हो जाते हैं, मैं पूरा अपना टाइम लेके आराम से 10वें मंथ में हुई हूँ। मोटी ताजी एकदम गोलगप्पे जैसी हुई थी मैं, मम्मी बताती है बहुत भारी थी करके। तो जब मैं हुई, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान किया, इतना हेल्दी बेबी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, घर पे ही हुई थी, घर पे नर्स आई थी, तो हमारा कोई रिलेटिव नहीं आया था, पापा ने अकेले हैंडल किया। लेकिन पापा बहुत खुश थे कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया, मुझे चाहिए था कि मेरे घर में कन्या आए और कन्या आ गई है। तो जब बड़ा भैया हुआ, ग्रीश हुआ, तब भी पापा ने मतलब कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। लेकिन जब मैं हुई तो पापा ने बेसन के लड्डू और बर्फ़ी पूरे डिपार्टमेंट में बांटी थी और आस पड़ोस में बांटी, मतलब पापा बहुत खुश थे और दोनों भाई भी बहुत खुश थे कि हमारी बहन आ गई है। अब वैसे मम्मी बताया करती हैं कि जब वो, वैसे तो मम्मी संभालती थी मुझे, लेकिन जब मम्मी घर का काम वगैरह करती थी ना, तो ये दोनों मुझे लेके बाहर घूमा करते थे। इन दोनों में आपस में लड़ाई होती थी, मैं गोद में उठाऊंगा इसको, मैं गोद में उठाऊंगा, मेरी बहन है मेरी बहन है। मतलब मेरा बचपन बहुत ज़्यादा लाड में गुजरा है, एकदम मजे में। दोनों भाइयों का बर्थडे कभी नहीं मनाया गया, मैंने कभी नहीं देखा। और बचपन से लेके अभी तक मुझे मेरा ऐसा कोई बर्थडे याद नहीं है जो सेलिब्रेट ना हुआ हो। हर बर्थडे पे केक आता था, पापा कोई ना कोई अच्छा सरप्राइज देते थे मुझे, मम्मा भी देते थे, और कुछ ना कुछ मतलब घर में पैटी समोसा, जो नॉर्मल चीज़ें आती हैं घर में। मेरे फ्रेंड्स को इवन इनवाइट किया जाता था घर पे। तो ग्रीश अभी भी ये चीज़ बहुत बार बोलता है कि हाँ पापा आप भेदभाव करते हो, आप इसको ज़्यादा प्यार करते हो, इस महारानी का तो हल बुद्धि मनाया जाता है, हमारा बुद्धि मनाया कभी, हमारा बुद्धि मनाया कभी, आप इसको ज़्यादा प्यार करते हो पापा। बहुत चिढ़ता है मेरे से वो सड़ूसा। लेकिन ये जो बॉन्डिंग है ना एक पिता और बेटी के बीच में, इसका लेवल बहुत हाई होता है, हर कोई टच नहीं कर सकता इस लेवल को। और हर पापा के लिए उनकी बेटी बहुत नायाब होती है। उसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि उनको पता होता है कि उम्र भर कौन सा साथ रहने वाली है, पराया धन एक ना एक दिन अपने घर चला ही जाएगा। वीडियो बनाते बनाते थोड़ी इमोशनल हो गई थी। तो दोस्तों ये थी मेरी जन्म कथा, माय बर्थ स्टोरी। आज सारी पुरानी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई आपको बताते बताते। लव यू मम्मा, लव यू पापा, लव यू भाई लोग। इतना प्यार दिया आप लोगों ने बचपन से मुझे, अभी भी दे रहे हो। अभी हम तीनों की शादियां हो गई हैं। अपने अपने परिवार में हैं, तीनों खुश हैं, लेकिन हमारे बीच की बॉन्डिंग अभी भी वैसी है जैसे बचपन में थी। भगवान करे हमारी बॉन्डिंग, हमारा प्यार उम्र भर ऐसा रहे, हमारा पूरा परिवार एक साथ रहे हमेशा। गाइस ये थी मेरी बस स्टोरी, होप सो आप सभी को अच्छी लगी हो। आगे भी आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से लेकर आती रहूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये आइए।